स्टूडेंट चैप्टर 15 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 एटमॉस्फेयर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है जी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को देखा था, इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, इसकी कंपोजिशन देखी थी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने लेयर्स पढ़नी है एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर की जो है वो कितनी लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की जो है वो 4 लेयर है। सबसे नीचे वाली लेयर को नाम देते हैं जी ट्रोपोस्फियर। इसके बाद आ जाती है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड वन जो होती है हमारे पास वो है जी मीजोस्फियर, और लास्ट वाली जो लेयर है वो है थर्मोस्फियर। अब वन बाय वन हम इस सबको डिस्कस करते हैं। सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो है जी ट्रोपोस्फियर। अगर ट्रोपोस्फियर को डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं कि जो लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है ये लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जमीन से ऊपर बुलंदी की तरफ मूव करके जा रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें कि एटमॉस्फेयर की जो ये कितने डिस्टेंस पे वाक़या है, तो हम लोग कहते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस होता है, इसकी इस लेयर का जो इस लेयर की जो हाइट होती है वो होती है 0 किलोमीटर से 11 किलोमीटर तक। 0 से 11 किलोमीटर की बुलंदी तक जो लेयर होती है हमारे पास वो होती है जी ट्रोपोस्फियर। इसके मतलब कि 0 किलोमीटर से 11 किलोमीटर तक जो है वो ट्रोपोस्फियर लाई करती है। अब हम जैसे जमीन से ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो अगर हम इस ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर की बात करेंगे, इस ट्रोपोस्फियर में कितना टेम्परेचर होता है, तो हम लोग कहते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके अबाउट -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है वो लाई करता है विद इन ट्रोपोस्फियर। तो अब क्या होता है कि 76% जो मैस है ट्रोपोस्फियर का वो लाई करता है विद इन 33 किलोमीटर। विद इन हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कहते हैं कि अबाउट 76% मैस जो एटमॉस्फेयर का होता है वो लाई करता है ट्रोपोस्फियर के रीजन में। ये 76 अगर हम लोग बात कर लें कि एटमॉस्फेयर का टोटल मैस में से 76% जो मैस होता है वो किधर लाई करता है, वो ट्रोपोस्फियर में लाई करता है। अब इसी ट्रोपोस्फियर ये एटमॉस्फेयर की वो वाहिद लेयर है, वो वाली हम लोग कह सकते हैं कि वो लेयर है जहाँ पे क्या होता है, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करते हैं विद इन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर वो रीजन है जहाँ पे ये जितने भी होते हैं एयरक्राफ्ट्स वगैरह वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर बुलंदी ऊपर हाइट की तरफ गए हैं तो हमारा टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है -56 तक। तो हम लोग कहते हैं अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर हाइट की तरफ गए हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर गए हैं तो कितने डिक्रीज हुआ है हमारा टेम्परेचर, 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा अगर हम इस ट्रोपोस्फियर की इंपॉर्टेंट गैसेस की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, जो ये जो गैसेस हैं ये इंपॉर्टेंट गैसेस आ जाती है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, वाटर वेपर जो है, ये सारी की सारी गैसेस जो है ये कहाँ पे लाई करती हैं, ये ट्रोपोस्फियर रीजन में लाई करती है। और यहाँ पे एयर की जो सर्कुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा, एयर की सर्कुलेशन की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट स्पीड होती है। अगर यहाँ पे ओजोन लेयर मौजूद होगी तो वो एक्ट करेगी, ओजोन लेयर यहाँ पे अगर मौजूद है तो वो एक्ट करेगी एज अ पोल्यूटेंट के तौर पे कंसीडर करेंगे कि ट्रोपोस्फियर में हमारी जो ओजोन लेयर होगी वो पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करेगी। नेक्स्ट लेयर जो हमारी आ जाती है वो है जी स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर की अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रेटोस्फियर कहाँ पे लाई करती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ये लाई करती है इन बिटवीन ट्रोपोस्फियर और मीजोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और मीजोस्फियर के दरमियान जो लेयर लाई कर रही है वो होगी स्ट्रेटोस्फियर। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये कितने किलोमीटर हाइट तक है, तो हम लोग कहते हैं कि 11 किलोमीटर से लेके अबाउट 50 किलोमीटर तक जो लेयर एटमॉस्फेयर की लाई कर रही है वो है जी स्ट्रेटोस्फियर।
अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता जाता है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। एल्टीट्यूड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और हमारा टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, -56 डिग्री सेंटीग्रेड से चला जाता है जी -2। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ये -2 में चली गई है और ये -56 की वैल्यू जो है वो हम लोग कहते हैं ये कम है और -2 क्या है, ये ज्यादा वैल्यू है, माइनस की फॉर्म में चली गई, -2 है ये हमारे पास ज्यादा वाली है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्यों स्ट्रेटोस्फीयर में ये क्यों इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, जबकि हम लोगों ने कहा था कि जब हम ऊपर हाइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसा क्या कुछ मौजूद है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मौजूद होती है जी ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर वो वाला रीजन है एटमॉस्फेयर का जिसमें मौजूद होती है जी ओजोन लेयर। हम लोगों ने कहा था कि एटमॉस्फेयर ही हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आ रही है वो उनसे हमें एटमॉस्फेयर बचाता है। अब एटमॉस्फेयर कैसे बचाता है कि एटमॉस्फेयर के जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें मौजूद है जी ओजोन लेयर मौजूद है, जिसकी वजह से सन से जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन आ रही है उन सब को ओजोन लेयर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती। जब वो जमीन तक नहीं आती तो इस वजह से एटमॉस्फेयर क्या करता है कि एटमॉस्फेयर हमें जो है वो हार्मफुल रेडिएशन से क्या करता है, बचाता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि अगर यहाँ पे ओजोन लेयर मौजूद है तो ये यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे एक्ट करती है। अगर हम इस ओजोन लेयर की थिकनेस की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ओजोन लेयर की थिकनेस होगी 1 to 5 पार्ट्स पर मिलियन जो है ये थिकनेस है एटमॉस्फेयर की। अब ओजोन लेयर क्या करती है, जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन आ रही होती है सन से उन सब से हमें ओजोन लेयर बचाती है। और ये ओजोन लेयर मौजूद कहाँ पे होती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होती है। नेक्स्ट जो लेयर है हमारे पास वो है जी मेसोस्फीयर। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि मेसोस्फीयर कहाँ पे मौजूद होगी, तो हम लोग कहते हैं कि वो वाली लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बिटवीन होगी उसको नाम दिया जाएगा। वो कौन सी लेयर है, वो है जी मेसोस्फीयर। अगर इस मेसोस्फीयर की हाइट की बात करें तो हम लोग कहते हैं 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक जो लेयर लाई करेगी वो होगी मेसोस्फीयर। अब यहाँ पे अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -92 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेसोस्फीयर का क्या होगा, टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो फर्दर डिक्रीज हो गया है। क्यों फर्दर डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अब्जॉर्बिंग लेयर नहीं मौजूद, जैसा कि स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास ओजोन लेयर मौजूद थी जो हार्मफुल रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती थी, जमीन तक नहीं आने देती थी। लेकिन मेसोस्फीयर में ऐसी कोई भी लेयर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। और इसकी जो मेसोस्फीयर की टॉप वाली लेयर है उसको हम लोग नाम देते हैं आयनोस्फीयर का। अब यहाँ पे हम इसे आयनोस्फीयर का क्यों नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गैसेस होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, वो अपने आयंस की फॉर्म में होती हैं, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं रहती। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि O पॉजिटिव मौजूद हो सकता है एंड O पॉजिटिव जो है यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट गैसेस जो है वो मौजूद होती हैं। अब लास्ट वाली जो हमारे पास लेयर है वो है जी थर्मोस्फीयर। अगर हम इसे डिफाइन करें, बताएं कि हमारी थर्मोस्फीयर जो है वो कैसी होती है, तो हम लोग कहते हैं कि जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसको नाम दिया जाता है थर्मोस्फीयर का। अगर इस थर्मोस्फीयर की हाइट की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि अबाउट 85 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक जो लेयर लाई कर रही है वो कौन सी लेयर होगी, वो थर्मोस्फीयर होगी। और अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि इसका टेम्परेचर -92 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके अबाउट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, क्योंकि ये हम लोग ऊपर सन की तरफ जा रहे हैं और सन की तरफ जाने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो अपने आयंस की फॉर्म में होते हैं। क्यों आयंस की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिएशन सन से आ रही है वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनकी इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की
साथ, और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पे किस फॉर्म में रहते हैं, वो आयंस की फॉर्म में होती हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट गैसेस भी हमारे पास O पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, ये अपने आयंस की फॉर्म में होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर।